तो डायरेक्शन सेंस की शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन सेंस मतलब दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश, डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं और सारी टाइप्स हम कवर करेंगे। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरीके हम सीखेंगे। ये याद रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या तरीका अप्लाई करना है। जो तरीका मैं आपको सिखाऊं वही तरीका आप अप्लाई करना डायरेक्शन सेंस में। पहले बेसिक से थोड़ी समझ लेते हैं कि बेसिक से कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको 4 डायरेक्शन फिक्स मालूम होनी चाहिए कि आपको मालूम है कि ये 4 डायरेक्शन फिक्स हैं। आपके सामने हमेशा नॉर्थ रहेगा जो कि उत्तर दिशा, नॉर्थ जो कि उत्तर दिशा। आपके पीछे की दीवार हमेशा साउथ रहेगी जो कि दक्षिण दिशा, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड ईस्ट रहेगा, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट रहेगा, पूर्व। और आपके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट रहेगा, वेस्ट रहेगा मतलब पश्चिम, ठीक है। यानी कि पश्चिम दिशा। ये 4 डायरेक्शन, यानी कि ये 4 डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। आप जहां पर भी बैठे हो आपके सामने नॉर्थ है, ठीक है। अभी आप जहां पर भी बैठे हो आपके सामने नॉर्थ है और आपके राइट हैंड साइड ईस्ट है, आपके दायां हाथ पूर्व है, आपका बायां हाथ पश्चिम है और आपके पीछे वाली दीवार दक्षिण है। ये कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये कंप्लीट एरिया होता है जो कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये जो एरिया है वो है साउथ वेस्ट, ये जो एरिया है वो है साउथ ईस्ट और ये जो एरिया है वो है साउथ कह रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट। ये कंप्लीट एरिया की बात चल रही है। दक्षिण पूर्व इसको हिंदी में बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम इसको हिंदी में बोलते हैं, उत्तर पश्चिम इसको हिंदी में बोलते हैं। चाहे इसको नॉर्थ ईस्ट बोल लो या ईस्ट नॉर्थ बोल लो, बात एक ही है। उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर से लेकर के पूर्व तक, पूर्व उत्तर का मतलब पूर्व से लेकर के उत्तर तक, एक ही बात है। फिर मन में ये आता होगा जब एक ही बात है तो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला जाता है, जनरली ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता। ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इसलिए बोला जाता है, नॉर्थ से शुरुआत साउथ से शुरुआत, ये भी नॉर्थ से शुरुआत साउथ से शुरुआत। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उन दोनों ध्रुवों की वजह से नॉर्थ और साउथ बोला जाता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, एक ही बात है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट स्ट्रोंग होना चाहिए, आपका लेफ्ट राइट काम आएगा, ठीक है, वो आपका फिक्स स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन थी। आपका राइट राइट रहेगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। आप सामने फेस करके बैठे हो तो आपका दायां हाथ दायां रहेगा, आपका बायां हाथ बायां रहेगा। ये आपका राइट हैंड है, दायां हाथ, ये आपका लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। कुछ दूर चलने के बाद आपको बोला गया कि आप अपना राइट टर्न ले लो, दायां मुड़ जाओ। जैसे ही बोला दाएं मुड़, आप इस तरफ मुड़ गए। बोला जाता है ना ऐसे, दाएं मुड़। आपकी ट्रेनिंग में बोला जाएगा ना जब आप दरोगा बन जाओगे, कांस्टेबल बन जाओगे, हैं? तो जब आप इस तरफ चल रहे हो तो अब आपका बायां कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा, बायां लेफ्ट ऊपर की तरफ, दायां राइट नीचे की तरफ, बायां लेफ्ट दायां राइट। जब आप वेस्ट की तरफ पहुंच जाओगे, वेस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो राइट दायां ऊपर की तरफ,
लेफ्ट बायां नीचे की तरफ, राइट लेफ्ट। जब आपका फेस दक्षिण की तरफ होगा, साउथ फेस होगा, तो दक्षिण की तरफ साउथ फेस में ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, बायां हाथ दायां हाथ, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। मिस्टेक जो होती है वो इसमें होती है, इसमें आपका लेफ्ट राइट नहीं चलता, आपके सामने से जो बंदा आ रहा होता है उसका लेफ्ट राइट चलता है। जैसे अभी मैं आपके सामने से आ रहा हूं तो ये मेरा राइट है दायां, ये मेरा लेफ्ट है बायां। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है सनी कुमार, आज करवा दूं। सर मैं ऑफलाइन क्लास ले सकता हूं क्या? हाँ ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, क्या दिक्कत है शांत? डन भाई, आ जाओ। अब इसमें कुछ टाइप के सवाल शुरू करने जा रहा हूं। टाइप नंबर 1, ये एक ऐसी टाइप है जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कैसी टाइप है, किस टाइप के सवाल बनते हैं? वो सवाल बनते हैं कि कोई बंदा कुछ दूर चला और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट मुड़ करके फिर कुछ दूर चला, कुछ दूर चला फिर राइट मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला राइट मुड़ गया, फिर कुछ दूर चला लेफ्ट मुड़ गया। इसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन, दो तो ये हो गए। स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस और डायरेक्शन, दो तो ये हो गए। और 2 सवाल पूछे जाते हैं कि फाइनली किस दिशा में जा रहा है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। फाइनली किस दिशा में जा रहा है और टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, इस पर ये बात डिपेंड करती है कि कौन सा सवाल पूछा है। देखो, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछा जाए, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डायरेक्शन हो, शुरुआती बिंदु से अगर पूछा जाए, चाहे वो डिस्टेंस हो या डायरेक्शन हो, जब भी शुरुआती बिंदु से पूछा जाए तब हमेशा डायग्राम बनेगा, और जब नहीं पूछा जाए तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल। चलो पहले टाइप के सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, देखो उसने बोला अपने प्रारंभिक बिंदु से के संबंध में आपके अंतिम स्थिति क्या है। सबसे पहले आप यही पढ़ोगे कि पूछा क्या है। अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है। व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआती बिंदु से पूछा गया है, चाहे वो डिस्टेंस पूछा जाए चाहे वो डायरेक्शन पूछा जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछा गया है तो डायग्राम बनाना है। इसमें जैसे ऑप्शन से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन से इसमें डिस्टेंस पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि 11.6 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब दर्शा रहा है डिस्टेंस को, दूरी को, तो डायग्राम बनाना है। क्लियर है? ठीक है क्लासरूम सीट में। ओके सनी कुमार, ठीक है साक्षी, थैंक यू शुभम। क्लियर है ये बात? चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है तो सीखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। उसने सबसे पहले बोला यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलते हैं, इफ यू वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलना है, देन टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब ये देखो, ये 90 डिग्री बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री नहीं भी बोलता है तो भी 90 डिग्री घुमाना है। हाँ नो डाउट, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 के अलावा कुछ बोलना चाहे तो उसको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज 90 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। देन ही टर्न, सीधा लेफ्ट भी बोल देता तब भी हम 90 ही टर्न करते। फिर वो लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। देखो सबसे पहले दक्षिण की दिशा में वो 10 किलोमीटर चला, साउथ में 10 किलोमीटर चला, तो सबसे पहले साउथ में 10 किलोमीटर चला दो।
10 किलोमीटर चल गया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर। पहले 10 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 6 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्टिंग पॉइंट? शुरुआती बिंदु के संबंध में ये निकालना हमें। कई बच्चे इतने महान होते हैं, बोला 10 और 6 16। अरे भाई ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से कितना आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा, यूट्यूब पर क्या? आरजी स्टेट एग्जाम पर, स्टेट एग्जाम की यूट्यूब पे तैयारी होती है, आरजी स्टेट एग्जाम। सारे बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आरजी स्टेट एग्जाम, और इस चैनल की वीडियोस देखा करो। देखो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, अंडरूट 136 कितना आएगा? जल्दी बताओ। अरे इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लो। भाई एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है। देखो 136 का अंडरूट मान लो आपको नहीं भी मालूम, लेकिन इतना तो पता है ना कि 10 का स्क्वायर का अंडरूट 10 आएगा, उसमें 36 और ऐड कर दिया, मतलब 10 से ज्यादा ही होगा। 10 से ज्यादा होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए 11.6 आएगा। सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे? पूजा यादव, आपका अपना लेफ्ट और राइट याद होना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्यों नहीं याद करा रहा? क्योंकि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट में जाओगे तो सिटिंग अरेंजमेंट में चीजें बदल जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट में जब आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठोगे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, है ना। इसलिए मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं कराना चाह रहा। आपको याद होना चाहिए कि जब हम साउथ में जाएंगे तो लेफ्ट ये मुड़ेगा। हालांकि आप अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ बच्चे करना भी चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा फंडा है। आप एक बात बताओ, लेकिन ये डायरेक्शन में ही लागू होगा। नॉर्थ की तरफ बैठे हो तो ये आपका लेफ्ट है, तो ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये राइट है तो ये कौन सा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये डायरेक्शन में ही। और राइट दायां क्या होगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। दायां क्या होगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। इस क्वेश्चन में भी देख लो इस क्वेश्चन में लेफ्ट क्या होगा? दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है भाई। 15 किलोमीटर मुड़ता है, 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर पूर्व की तरफ मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो सुनो, सबसे पहले एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। आगे से मैं क्वेश्चंस का टैग लेकर के नहीं आऊंगा, अगले चैप्टर से, ठीक है। टैग के बिना बच्चों को ये लगता है ये थ्योरी का सवाल है। चलो टैग हटवाऊंगा। 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है। यहां से पूर्व की ओर मुड़ गया भाई, 15 किलोमीटर चला। ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ध्यान से सुनना रजत, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। इस तरफ है भाई पूर्व, इस तरफ है पूर्व। पूर्व की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ता है। अब इंपॉर्टेंट है, बाएं ओर मुड़ता है, टर्न्स लेफ्ट,
ठीक है, एंड वॉक 15 किलोमीटर। यहां से जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये बायां होगा, ये दायां होगा। जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये नहीं, सॉरी, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो यहां से हम लेफ्ट मुड़ेंगे ऊपर की तरफ, अगर राइट मुड़ते तो नीचे की तरफ। यहां तक समझ में आया रजत? दोबारा समझाता हूं। मेन मुद्दा होता है कि समझाने का तरीका। 2 बार समझो, 10 बार समझो, ना समझ में आए तो 20 बार समझो। दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहले उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 15 चला, बिल्कुल ये समझ में आया। फिर वो पूर्व की तरफ मुड़ा, ईस्ट की तरफ मुड़ा, 15 चला, 15 किलोमीटर चला, बिल्कुल ये भी समझ में आया। फिर लेफ्ट मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, ऊपर की तरफ, लेफ्ट मुड़ गया, ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ गया, राइट मुड़ गया, और यहां से फिर से 15 चला, 15 चला। क्लियर है? अरे हर्ष कह रहे हैं नहीं सर, टैग के साथ लेके आना, टैग के साथ लेके आना। अरे टैग ले आऊंगा, नहीं ले आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन थोड़ी ना बदल जाना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला? शुरुआती बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा। स्टार्टिंग पॉइंट से बोला है, यहां से ये देखो, ये कौन सी दिशा आई? जिस भी डायरेक्शन में डॉटेड लाइन जाए वो आपकी शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट आई। पहले मैंने डायरेक्शन क्यों बताई, ये ध्यान से सुनो। पहले मैंने डायरेक्शन क्यों बताई? क्योंकि डायरेक्शन निकालना आसान है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा। दूसरी चीज, किलोमीटर तो वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है। चारों ऑप्शन जब सेम है तो किलोमीटर की नीड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ये तो तब होता 2 ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट होता और किलोमीटर भी अलग अलग होते हैं, है ना? डन। चलो ठीक, दोबारा समझाता हूं एक बार। सबसे पहले वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 15 चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा, राइट, दाएं 15 चला, मतलब राइट मुड़ा। राइट कैसे पता? क्योंकि पूर्व की दिशा में बोल रहा है, पूर्व की दिशा में बोल रहा है, बाएं, है ना? फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के बाद यहां से लेफ्ट 15 चला, यहां से फिर से राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा, यहां से फिर से राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा, और 15 किलोमीटर चला। मान लो नॉर्थ ईस्ट 2 ऑप्शन में होते तो किलोमीटर भी निकालते। अब किलोमीटर भी निकालना सीख लो भाई। चलो आंसर तो आ गया, लेकिन थ्योरी समझानी है ना मुझे तो थ्योरी में किलोमीटर भी बदल सकता है, ये भी समझो। ठीक है, तो कैसे आएगा? हमें चाहिए ये डिस्टेंस, और इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ऐ भाई, ये अगर 15 है तो ये भी 15 है, ये अगर 15 है तो ये भी 15 है ना? तो ये 15 बन गया। सेम उसी प्रकार ये अगर 15 है तो ये भी 15 है ना? ये अगर 15 है तो ये भी 15 है, तो दोनों मिलकर के ये 15 तो ये भी 15। अब टोटल डिस्टेंस हो गया 30। क्यों? क्योंकि 15 15 30। ऐसी टोटल डिस्टेंस हो गया 30। क्यों? क्योंकि 15 15 30। ये 30, ये 30, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 30 रूट 2। क्लियर है? करो। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, फिर बाएं ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलने लगी। पहले 8 चली, फिर 6 चली, फिर दाहिने ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली, और अंत में दाहिने ओर 18 किलोमीटर चली। ठीक है, तो उसने क्या बोला
कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर क्या है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम बनाना है भाई। देखो, सबसे पहले पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चली, फिर बाएं 6 चली, फिर दाएं 4 चली, अंत में दाएं 18 चली। सबसे पहले ईस्ट में 8 किलोमीटर चला दो भाई। ईस्ट में 8 किलोमीटर चला दिया, यह समझ में आया। पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ी, लेफ्ट की तरफ मुड़ी, बाएं मुड़ी। अब जैसे हम पूर्व की ओर चलेंगे, देखो जब हम पूर्व की ओर चलेंगे तो ये लेफ्ट है बायां, ये राइट है दायां। पूर्व की ओर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ी यानी कि ऊपर की तरफ बायां, एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 6 चली। फिर दाहिने ओर मुड़ी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ी यानी कि इस तरफ। कितनी? 4। अब ध्यान दो, सुनो। सबसे पहले 8 चली, दोबारा समझा रहा हूं, पूर्व की ओर। फिर लेफ्ट मुड़ी, बाएं मुड़ी 6, फिर राइट मुड़ी, दाएं मुड़ी 4। अब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। दाएं मुड़ी, राइट मुड़ी 18 किलोमीटर, दाएं मुड़ी, राइट मुड़ी 18 किलोमीटर। अब देखो यहां ये डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 18 बोला है तो 6 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 6 से कम बोलता, मान लो 5 बोलता, तो हम यहां रह जाते। एग्जैक्टली 6 बोलता तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाते। 6 बोलता तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाते, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6। 6 से कम बोलता तो पीछे रह जाते, 6 से ज्यादा बोला तो आगे चले गए, तो 18 बोला है। अब प्रारंभिक बिंदु से, शुरुआती बिंदु से उसने पूछा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन चाहिए हमें, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। ये एरिया कौन सा आया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्लियर है भाई? अभी मैं टाइप नहीं बदलूंगा जब तक ये टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। अभी हम वो कर रहे हैं जो शुरुआती बिंदु से लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा और कुछ दूर। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, फिर 20 मीटर दाएं ओर चलता है। पहले उत्तर की ओर चला तो भाई 10 मीटर, फिर 20 मीटर दाएं ओर, फिर 20 मीटर दाएं ओर, फिर 1 मीटर दाएं ओर। सबसे पहले उत्तर की ओर 10 चला दिया। ध्यान से देखो, सबसे पहले उत्तर की ओर दाएं ओर 10, फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर दाएं ओर चलता है। यहां दाएं ओर राइट 20 मीटर, फिर दोबारा से राइट मुड़ा, दोबारा से 20 मीटर दाएं ओर नीचे की तरफ। 20 10 से ज्यादा बनाना है तो नीचे तक ले जाओ 20। उसके बाद फिर 1 मीटर राइट, 1 मीटर राइट यहां ले आओ 1 मीटर। अब हमें देखो इसकी जरूरत है, इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना लो, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ये टोटल 20 है, 20 में से 1 चला गया 19, और ये टोटल 20 है, 20 में से 10 चला गया 10। अब ये मत सोचना सर ये 19 छोटा बनाया 10 बड़ा बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि टोटल 20 हमने माना है, उसमें से 1 हमने कम कर दिया तो कितना बचा? 19 बचा। ये 19 बचा और ये 10 बचा, तो अल्टीमेटली क्लियर है ये? देखो
पहले हम 10 मीटर नॉर्थ चले, फिर 20 मीटर राइट मुड़े, फिर 20 मीटर राइट मुड़े, फिर 1 मीटर राइट मुड़े। तो 20 में से ये 1 गया 19, ये 20 में से 10 गए 10। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 461 का अंडर रूट क्या होगा? ये तो गलत कैसे आया? हाउ फार, अरे मैंने वो ही नहीं पढ़ा, सॉरी सॉरी, मैं टाइप सेम करवाते करवाते। हाउ फार हैज ही गॉन फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ। देखो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछे तो डायग्राम बनाना है। ये मेरी गलती रही कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि पूछा क्या है। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वही सिखाता गया। देखो तभी मैं कहा यार अंडर रूट में आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए। तो ठीक है, उसने बोला हाउ फार हैज ही गॉन फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ। अब वह शुरू से अब तक कितनी दूर चला गया, शुरू से अब वह कितनी दूर चला गया। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछे तो हमें डायग्राम नहीं बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआती बिंदु से चाहे डायरेक्शन हो चाहे डिस्टेंस हो, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछे तो डायग्राम बनाएंगे, और शुरुआती बिंदु से ना पूछे तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। उसने पूछा कितनी दूर चला है, कितनी दूर गया, टोटल डिस्टेंस, तो ऐसे केस में डायग्राम नहीं बनाएंगे। यही क्वेश्चन अगर पूछा होता शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये पूछा होता तो जो मैं आपको सिखा रहा था वो सही था, जो मैंने आपको सिखाया था अंडर रूट में आता, पॉइंट में आता। लेकिन उसने शुरुआती बिंदु से पूछा ही नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो टोटल कर दो, 10 चला, फिर उसके बाद 20 चला, फिर उसके बाद 20 चला, फिर उसके बाद 1 चला, यानी कि टोटल 51 चला। शुरुआती बिंदु से नहीं पूछा तो हमें डायग्राम नहीं बनाना है। चाहे फाइनल डायरेक्शन भी पूछ लेता, अंतिम दिशा पूछ लेता, तो भी हमें डायग्राम नहीं बनाना है। अगर इसी में डायरेक्शन अगर पूछ लेता, फाइनल डायरेक्शन की फाइनली कितनी, किस दिशा में वो जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अगर ये पूछता तो भी हम डायग्राम नहीं बनाते। तो हम कैसे करते, ध्यान से सुनो, तो हम कैसे करते, इनिशियल डायरेक्शन लेते नॉर्थ, उसके बाद जितना लेफ्ट जितना राइट बोले वो सब लिख लेते। पहले वो दाएं और मुड़ा राइट, फिर वो दाएं और मुड़ा राइट, फिर दोबारा दाएं और मुड़ा राइट, और 3 बार राइट का मतलब है 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहले वो उत्तर की तरफ चला, फिर वो राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर दोबारा से राइट मुड़ा, यानी कि लेफ्ट। उत्तर के और लेफ्ट, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है। फाइनल डायरेक्शन क्या होती, ये नॉर्थ इनिशियल डायरेक्शन, इसका लेफ्ट कितना होता, उत्तर की तरफ लेफ्ट क्या होता, वेस्ट, फाइनली वो वेस्ट दिशा में होता। फाइनल डायरेक्शन अगर पूछता तो वेस्ट दिशा होती, कि अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। अगर ये सवाल पूछा होता तो भी हम डायग्राम नहीं बनाते, याद रखना। लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 45 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ता है, और कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? लिहान वॉक 8 मीटर फ्रॉम हिज ऑफिस टू रीच द पार्क। देखो इसमें भी 2 डायरेक्शन पूछ सकता है, वो कैसे समझाऊंगा, सबसे पहले समझाओ। लिहान वॉक 8 मीटर साउथ फ्रॉम हिज ऑफिस टू रीच पार्क, बाकी सब
फालतू के हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल फालतू का है, कॉफी शॉप फालतू का है। हमें शुरुआत चाहिए और हमें अंत चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए। लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर चलता, अपने कार्यालय से, ये चाहिए हमें। फ्रॉम हिज ऑफिस, ये चाहिए हमें, ठीक है। कहां पर चलता है? साउथ में। ऑफिस से साउथ चला 8 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 45, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट 8 मीटर, फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट वो 8 मीटर। सुनो, सबसे पहले दक्षिण में चला 8 मीटर, ध्यान से सुनना। लिहान 8 मीटर साउथ की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है ऑफिस से। ये हो गया उसका ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, बाएं और मुड़ता है, बाएं और इंपॉर्टेंट है और 45 इंपॉर्टेंट है। बीच में ट्रैफिक सिग्नल आए, बीच में कॉफी शॉप आए, बीच में चाहे किसी से मिले, कोई मतलब नहीं हमें। यहां से बाएं मुड़ा लेफ्ट इस तरफ, जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट ये होगा, बायां ये होगा। ये लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, कितना? 45। अब यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज इंपॉर्टेंट है, घड़ी से विपरीत दिशा इंपॉर्टेंट है। घड़ी से विपरीत दिशा का मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट। ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट, ऊपर की तरफ 8 मीटर चला। अब एग्जैक्टली 8 बोला है तो बिल्कुल ये सेम पॉइंट पर लेके आएंगे। 8 से कम बोलता तो पीछे रह जाते, 8 से ज्यादा बोलता तो आगे निकल जाते। यहां से फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। बाएं और मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, कितना? 1 किलोमीटर। अब हमें, अब ये है घर पर पहुंच गया, लेफ्ट मुड़ा, बाएं और कितना चला? 1 चला, 8 चला? 1 नहीं, 8 चला लास्ट में, 8 मीटर। ध्यान से सुनो, दोबारा से समझा रहा हूं। सबसे पहले वो ऑफिस से दक्षिण में चला 8 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 45 मीटर, फिर घड़ी से विपरीत दिशा में मुड़ा 8 मीटर और फिर बाएं मुड़ा 8 मीटर। 8 45 से तो कम ही रखेंगे ना, ठीक है। अब ये पहुंच गया हाउस, घर पहुंच गया, ये उसका घर है, होम है। अब देखो 2 डायरेक्शन है, ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिस से घर पूछे या घर से ऑफिस पूछे, दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसने पूछा इन विच डायरेक्शन इज ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू होम, घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? घर के संबंध में कार्यालय, घर के संबंध में, ये है घर, इसके संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? इसके संबंध में ऑफिस अगर पूछा तो वेस्ट है, पश्चिम, और ऑफिस से घर पूछता तो ईस्ट है। भाई ये 2 बंदे खड़े हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये ईस्ट में है, लेकिन इस वाले के रिस्पेक्ट में ये वेस्ट में है। तो घर से ऑफिस वेस्ट है, ऑफिस से घर ईस्ट है, तो आंसर वेस्ट जाएगा, पश्चिम दिशा। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, कौन से विकल्प आकृति 135 डिग्री दक्षिणावृत्त 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है बच्चे? 135 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री वामावृत्त, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मिलकर के क्या बना? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस हो जाएगा
और माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। क्या बचेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। सेम होता तो प्लस हो जाता, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जुड़ जाता, एंटी क्लॉकवाइज जुड़ जाता, दक्षिणावृत्त दक्षिणावृत्त जुड़ जाता, वामावृत्त वामावृत्त जुड़ जाता, ठीक है। चलो सर रीजनिंग का बुक बता दीजिए। बच्चे रीजनिंग की बुक जो है वो आपकी यूपी कांस्टेबल की भी लॉन्च कर रखी है मैंने, यूपी एसआई की भी बुक लॉन्च कर रखी है। जिस बच्चे को, मान लो कोई बच्चा है जिनको यूपी एसआई भी देना है, यूपी कांस्टेबल भी देना है, वो बच्चा यूपी एसआई रीजनिंग परचेज करे। जिसको अकेली यूपी कांस्टेबल ही देना, वो यूपी कांस्टेबल परचेज करे, ठीक है। और जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, जैसे दिल्ली पुलिस है ना, तो कांस्टेबल, तो वो बच्चा आपका रीजनिंग गुरु परचेज करें। हर बच्चे को वैसे तो रीजनिंग गुरु से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, रीजनिंग गुरु 2.0 लॉन्च हो रखी है, उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो 90 डिग्री है, क्या बच गया, क्लॉकवाइज बच गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करेंगे, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो पहले तो ये आकृति इस शेप में बन जाएगी, ये जो शेप बन जाएगी वो ये वाली शेप बन जाएगी, है ना, ये वाली बन जाएगी तो ये खत्म। अब ये वाली अगर बन जाएगी तो देखो ये वाला जो स्टार है प्लस है मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा और इस तरीके से माइनस हो जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकल बात समझो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है वो 90 डिग्री रोटेट होकर के यहां आ जाएगा, यानी कि ये वाला स्टार यहां पहुंच जाएगा, प्लस वाला जो स्टार है ये यहां पहुंच जाएगा 90 डिग्री रोटेट होकर के, ठीक है। तो यहां पहुंच जाएगा तो ये जो प्लस वाला स्टार है, प्लस वाला स्टार ये वाला बोल रहा हूं, एक ही ये स्टार है, तो ये यहां पर पहुंच जाएगा। यहां पर ये तो खत्म हो ही गया, यहां पर ये ऐसा नहीं होगा, यहां पर ये ऐसा नहीं होगा। ये जो प्लस वाला जो स्टार है, ये जो स्टार है प्लस मान लो इसको, ये जो है ये प्लस है तो ये यहां पहुंच जाएगा और यहां पर प्लस एक में ही है। अगर दो में होता तो बाकी ऑप्शन देखते, स्क्वायर देखते, स्टार देखते, स्टार देखते, तो ए इज द राइट आंसर। 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री क्या बच जाएगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त 90 डिग्री बच जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त बच जाएगा तो ये जो हिस्सा है वो यहां आ जाएगा और ये जो हिस्सा वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। आप लोगों को चैट दिखाई दे रही है क्या? एक दूसरे की चैट दिखाई दे रही है? अब कह रहे हैं रिकॉर्डेड है। अरे भाई रिकॉर्डेड होता तो फिर कमेंट कैसे करते, कमाल हो यार तुम भी। अब मैंने प्राइवेट कर दी, मुझे पर ध्यान नहीं रहा पहले प्राइवेट करना। चैट जो है पब्लिक नहीं, प्राइवेट ही रहनी चाहिए। अब प्राइवेट कर दी चैट। चलो, ताकि पेड बैच में प्राइवेट इसलिए रखी जाती है ताकि आप बड़े ध्यान से सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सको। भाई आपका मैसेज मेरे तक पहुंच जाए, मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए, बस बात खत्म। आपको दुनिया से क्या मतलब। यूट्यूब पे ओपन चैट है, यूट्यूब पे बीच में एड्स भी आ जाते हैं, यूट्यूब पे साइड में सजेशन भी आ जाते हैं, इसलिए तो यूट्यूब से उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। एप्लीकेशन में पैसा दिया है तो एटलीस्ट यहां पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे पे और आप पे रहना चाहिए,
बाकी किसी बच्चे पे ध्यान ना रहे। आपका कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, आपका मतलब है आपसे और आपके टीचर से। चलो डन भाई, और घूम के देखो। ये जो क्वेश्चन है इसमें आ जाओ, जैनाब जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावृत, 180 डिग्री वामावृत, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला उसने, उसके बाद 180 डिग्री वामावृत बोला, फिर वह 135 डिग्री वामावृत घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। जितने भी क्लॉकवाइज हैं वो सब लिख लेंगे, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है वो भी लिख लेंगे। सबसे पहला काम जितने भी क्लॉकवाइज हैं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं, वो सारे लिखते चलो, ठीक है। चलो यहां देखो उसके बाद क्या बोला उसने, 135 एंटी क्लॉकवाइज बोला, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, हाँ 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। उसने बोला 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज, जो कि ये लिख दिया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ये लिख दिया, 135 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये लिख दिया, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये लिख दिया। नाउ सी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब उत्तर पूर्व दिशा में फेस है। ध्यान दो यहां पर, सबसे पहले सारा सोल्व कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल का मतलब माइनस हो जाएगा, ये खत्म। क्या बचा, क्या बच गया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से 135 से 90 माइनस हो गया, तो क्या बच गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या बचा, 45 डिग्री बच गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा खेल खेल रहा है। क्या खेल खेल रहा है, अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। फाइनल डायरेक्शन दे रखी है भाई, घूमने के बाद दो चीजें होती हैं, एक इनिशियल डायरेक्शन दे देता है और फाइनली पूछ लेता है। शुरुआती डायरेक्शन दे दी और अंत की डायरेक्शन पूछ ली। एक तो इनिशियल दे दी, फाइनल पूछ ली। दूसरा क्या होता है कि फाइनल जो है वो दे दी और शुरुआत की पूछ ली। इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। गलती क्या होती है इसमें, गलती ये रहती है कि भाई इसमें अंत मतलब शुरुआत की डायरेक्शन दे करके ही अंत की बता देते हैं बच्चे, जो कि बहुत बच्चों ने गलती अभी भी की है। इन विच डायरेक्शन जैनाब वाज फेसिंग इनिशियली, पहले शुरुआत में किस दिशा में अभिमुख करके खड़ी थी, ठीक है। तो ऐसे केस को याद रखना, जब इनिशियल दे, शुरुआत की डायरेक्शन दे, फाइनल पूछ ले, शुरुआत की डायरेक्शन दे, फाइनल पूछ ले, तो जितना डिग्री बचा वो घुमा दो। शुरुआत की दे, अंत की पूछ ले तो घुमा दो। स्टार्टिंग दे, एंडिंग पूछे, मान लो यही डायरेक्शन आपकी स्टार्टिंग होती, अगर होती नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व जो है, वो शुरुआत की होती नॉर्थ ईस्ट, तो हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, एंटी क्लॉकवाइज, और हमारा आंसर नॉर्थ आ जाता अगर शुरुआत की पूछ लेता तो। लेकिन सॉरी, शुरुआत की दे देता तो, शुरुआत की दे देता तो। लेकिन अब इसमें अंत की दी है, शुरुआत की पूछ ली है, तो ऐसे केस में उल्टा कर देना। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज बचे तो क्लॉकवाइज घुमा देना, क्लॉकवाइज बचे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, एंटी क्लॉकवाइज बचे तो क्लॉकवाइज घुमा देना, क्लॉकवाइज बचे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट फाइनल डायरेक्शन है,
उत्तर पूर्व। तो एंटी क्लॉकवाइज बचा, क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। शुरुआत की डायरेक्शन ईस्ट थी, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूर्व थी, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम करके नॉर्थ ईस्ट बना होगा। तो शुरुआत से अंत, तो वापिस अंत से शुरुआत, स्टार्टिंग से एंडिंग डायरेक्शन, तो वैसे ही एंडिंग से स्टार्टिंग डायरेक्शन। तो उल्टा घुमा दो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन आ जाएगी। मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था, स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखे भाई, ठीक है, स्टार्टिंग दी है तो जो रिजल्ट बनेगा वही करना है, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45, नहीं एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं, दक्षिणावर्त बोला है, क्लॉकवाइज 45, ठीक है, क्लॉकवाइज 45। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त 180 डिग्री, फिर से क्लॉकवाइज 180, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वामामृत 45। तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज खत्म कर देंगे, ये बचा क्या, 180 डिग्री, ठीक है। शुरुआत की डायरेक्शन दे रखी है, शुरुआत की दे रखी है तो अंत की पूछिए, वेस्ट स्टार्टिंग दे रखी है तो क्लॉकवाइज घुमा दो। वैसे 180 तो अपोजिट होता है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट का क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। कर लोगे मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन, ईस्ट इज द राइट आंसर। अब थोड़ा जल्दी से करवा देता हूं ये क्वेश्चन, जल्दी से इसलिए बोला क्योंकि कुछ समझाने के लिए अब बचा ही नहीं। देखो 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, देखो जिस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे ही राइट लेफ्ट लेना है, ठीक है। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, अब दायां मुड़ने का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब है राइट, का मतलब है क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज का मतलब है राइट, ठीक है। और ऐसे लेफ्ट का मतलब है बायां, का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 45 डिग्री वामावृत एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, 45 डिग्री वामावृत में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावृत क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब अंत में किस दिशा में है, ठीक है। अब 90 90 180 हो गया क्लॉकवाइज, 90 90 सेम डायरेक्शन जुड़ जाएगी 180, 180 से 45 चले गए तो 135 बचा, बड़ी वैल्यू क्लॉकवाइज की 135 बचा। आप चाहे ऐसे सोल्व कर लेते हैं, 90 में से 45 गए 45, 45 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज। शुरुआत की डायरेक्शन क्या थी, पूर्व की ओर, पूर्व से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है ईस्ट, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, डन। दक्षिण पश्चिम, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, 180 मैंने आपको क्या बोला, अपोजिट, ये है दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 270 डिग्री दक्षिणावृत, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है वेस्ट, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 270 या एंटी क्लॉकवाइज 90, एक ही बात है। देखो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज
270, 270 को जब आप 360 में से माइनस कर दोगे ना तो वो डायरेक्शन बदल जाएगी, क्लॉकवाइज का क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90। बात एक ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमा लो या क्लॉकवाइज 270 घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमा लो या क्लॉकवाइज 270 घुमा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वेस्ट का क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, दक्षिण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, योगा करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर 90 डिग्री वामावृत, 180 डिग्री वामावृत, 90 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज, 180 नहीं 90 एंटी क्लॉकवाइज के बाद 180 एंटी क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज दोनों बार, तो मिलकर के 270 एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा, 360 में से माइनस करके कन्वर्ट कर लो, 360 में से 270 गए 90, 90 डिग्री कौन सा, क्लॉकवाइज, 270 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज एक ही बात है, 90 क्लॉकवाइज एक ही बात है। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का ईस्ट कर दिया, पूर्व की दिशा। ठीक है, वो पहले क्या था, साउथ ईस्ट, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, साउथ ईस्ट। ठीक है, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, नहीं, इसका मतलब है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 और 135 डिग्री क्लॉकवाइज एक ही बात है। क्यों, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, 360 में से माइनस करके, 360 में से 225 माइनस करोगे तो 135 बच जाएगा। ठीक है, 135 बच जाएगा भाई, 5 में 2 गए 3, 135। तो क्लॉकवाइज 135 घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज 225 घुमा दो, बात एक ही है। क्लॉकवाइज 135 का मतलब 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 घूम करके यहां आ जाएगा 35 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक्शन बन जाएगा पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। सुबह के समय सन ईस्ट में होगी। ठीक है, सन कहां होगी, ईस्ट में। क्यों, क्योंकि सुबह के समय सन ईस्ट में ही होती है। तो परछाई कहां होगी, वेस्ट में। और परछाई किसकी है, प्रबुद्ध की। तो प्रबुद्ध की परछाई वेस्ट में है, तो ये तो हो गया प्रबुद्ध भाई, और ये होगी प्रबुद्ध की परछाई भाई। प्रबुद्ध की परछाई है ये, यहां तक तो कुछ नहीं है, प्रबुद्ध शैडो है ये, प्रबुद्ध की परछाई है, यहां तक तो कुछ नहीं है भाई। प्रबुद्ध की मेरी, देखो मैं किस तरफ भी खड़ा हो जाऊं, प्रैक्टिकल समझो। सन यहां है ईस्ट में, तो परछाई यहीं पे पड़ेगी वेस्ट में। मेरी परछाई तो फिक्स है, मेरी परछाई फिक्स है, चाहे मैं यहां खड़े हो जाऊं चाहे मैं घूमता रहूं, ऐसे परछाई इसी तरफ गिरनी है। अब मुझे सोचना होगा कि मैं दीपाली की तरफ फेस करके खड़ा हूं, तो हमारे बीच जो एंगल है वो 135 डिग्री है। ठीक है, हमारे बीच जो एंगल है वो 135 डिग्री है। ठीक है, तो 135 डिग्री ऐसे आएगा, तो इस तरफ प्रबुद्ध फेस करके खड़ा होगा और इस तरफ दीपाली फेस करके खड़ी होगी, है कि नहीं।
प्रबुद्ध इस तरफ फेस करके खड़ा होगा और दीपाली इस तरफ फेस करके खड़ी होगी। अब आप कहोगे ऐसे भी तो हो सकता है कि प्रबुद्ध यहां देख रहा हो और दीपाली यहां देख रही हो, तब भी तो प्रबुद्ध की छाया तो इसी तरफ पड़ी, तब भी तो प्रबुद्ध की छाया इसी तरफ पड़ी। भाई प्रबुद्ध ऐसे देख रहा हो, ये रहा छाया ये रही, दीपावली इस तरफ देख रही हो, तो एंगल तो तब भी 135 डिग्री बना, ये भी तो 135 है। अब प्रबुद्ध, यही मैं आपको समझा रहा था कि किस तरफ पूछा, दीपाली। दीपाली या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। क्या नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है? क्या नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो दीपाली यहां है। क्या दीपाली साउथ वेस्ट ऑप्शन में है? बिल्कुल है, डी इज द राइट आंसर। इतनी भड़क पालनी ही नहीं, मुझे तो समझाना था इसलिए। सुबह का समय है तो सन वेस्ट में है, 135 डिग्री दोनों तब मान लेना, ये भी और ये भी। अब दोनों आमने सामने फेस करके खड़े हैं, इस तरफ प्रभु देख रहा है तो नीचे की तरफ दीपाली देख रही है, तो आंसर आ जाएगा बस। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, देखो एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कई कंडीशन दी होती है, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार तो पूरा पेज भर देते हैं, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, दिस बिकम दिस, ये बिकम दिस। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ऐसा कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पढ़ लो। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, कोई भी एक पढ़ लो। नॉर्थ ईस्ट बिकम, नहीं सॉरी, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, साउथ ईस्ट क्या है, उत्तर बन जाएगा नॉर्थ, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाएगा, ये है साउथ ईस्ट और ये है नॉर्थ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों डायरेक्शन लिख ली, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ है। अब साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए, दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाने के लिए आप खुद बताओ कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा या क्लॉकवाइज घूमना होगा, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ये साउथ ईस्ट होता है, भाई सारी डायरेक्शन मालूम है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए, दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ये पढ़ लो किसका पूछा है, साउथ वेस्ट का पूछा है। तो साउथ वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, साउथ वेस्ट पूछा है, दक्षिण पश्चिम डिग्री पूछा है, तो दक्षिण पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, ईस्ट पूर्व, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या आंसर आ जाएगा, ईस्ट पूर्व। कर लोगे, हो जाएगा भाई। एक और करके दिखाओ। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, सेम तो है, दक्षिण पूर्व सेम है। देखो ये यूपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर शिफ्ट 1 में आया, ये 26 अक्टूबर शिफ्ट 1 में आया। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये है साउथ ईस्ट, ये क्या बन जाएगा, उत्तर, नॉर्थ।
दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। क्या पूछा है? साउथ पूछा है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पूछो। एक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। एक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट। हिंदी अलग दिया। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, सही तो है, तो दक्षिण क्या कहलाएगा? पिछले क्वेश्चन में भी हिंदी देख ले। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? सही तो है। कर लोगे, हो जाएंगे। लो परछाई वाले क्वेश्चन और करता हूं। शाम को अमल और सुबीर आमने सामने खड़े हैं। शाम को बोल दिया, शाम का समय बोल दिया तो फिक्स हो गया, काम खत्म। सुबह के समय सन ईस्ट में होती है, शाम के समय सन वेस्ट में होती है। ठीक है, शाम के समय बोल दिया, इवनिंग टाइम बोल दिया। इवनिंग टाइम में सन कहां होगी? वेस्ट में। परछाई कहां होगी? ईस्ट में। 50% क्वेश्चन यही सोचना है, ईस्ट में सोचना है। 50% क्वेश्चन यही सोल्व हो गया कि ईस्ट में बनेगी कि वेस्ट में बनेगी। दो ही जगह बनेगी। मॉर्निंग टाइम में परछाई वेस्ट में बनेगी क्योंकि सन ईस्ट में होती है। इवनिंग टाइम में परछाई ईस्ट में बनेगी क्योंकि सन वेस्ट में होती है। ईस्ट में बोल दिया। ठीक है, उनकी परछाई सुबीर के सामने थी। शाम को अमल और सुबीर आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, दियर शैडो वर फेसिंग सुबीर, सुबीर के सामने थी, तो सुबीर के सामने थी, फेस हो गया सुबीर का। किसका? सुबीर का। तो सुबीर का फेस किस तरफ हो गया? ईस्ट में। ये सुबीर हो गया। तो दूसरा बंदा किस तरफ हो गया? अमल, वेस्ट में। ये अमल हो गया आंसर। सुबीर ईस्ट में हुआ, अमल का पूछा है, अमल वेस्ट में हुआ बच्चे, अमल वेस्ट में हुआ। सुबीर ईस्ट में हुआ, अमल वेस्ट में हुआ। ठीक है, चलो कोई ना, एक और करके देखते हैं परछाई वाले। जल्दी बताओ। देखो, एक सुबह
चित्रासी एंड आयन सिट फेसिंग ईच अदर। इन वन मॉर्निंग चित्रासी एंड आयन फेसिंग ईच अदर। चित्रासी और आयन जो है, अयान आयन अयान कुछ भी बोल लो, मेन तो अयान एक दूसरे के। शैडो ऑफ आयन फॉल्स लेफ्ट ऑफ चित्रासी, चित्रासी के बाएं ओर पड़ती है। मॉर्निंग टाइम बोला, अब अगर मॉर्निंग टाइम में सन कहां है? ईस्ट में। परछाई कहां है? वेस्ट में। तो यानी कि वेस्ट में सोचना है क्या? चित्रासी का बायां, चित्रासी का लेफ्ट, चित्रासी का लेफ्ट वेस्ट में लेके जाना है। क्या लेके जाना है? चित्रासी का लेफ्ट। बायां, चित्रासी का बायां पश्चिम में लेके जाना है। आप अपना बायां पश्चिम में लेके जाओ, लेके जाओ अपना बायां हाथ, लेके जाओ, ये रहा आपका बायां हाथ, पश्चिम में ले गए। आप अपना लेफ्ट पश्चिम में ले गए। अगर आपको अपना लेफ्ट पूर्व में ले जाना होता तो ऐसे ले जाते हैं। अगर आपका लेफ्ट पूर्व में ले जाना होता तो आप साउथ में होते, और आप अपना लेफ्ट पश्चिम में लेके जाओगे तो आप नॉर्थ में होगे। कुछ नहीं करना, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। सारे बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं उठाओ, उठा लो भाई, घर में हो तो क्या हो गया, घर वाले कहेंगे कितनी डेडिकेशन से मास्टर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। अपना लेफ्ट उठाओ, उठा लिया, उठाए रखो, 2 घंटे तक उठाए रखो। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका लेफ्ट है, वेस्ट में लेके जाना है। ये आपका लेफ्ट है, वेस्ट में लेके जाना है। लेफ्ट वेस्ट में। राइट बोलता तो राइट उठा लेते, ईस्ट बोलता तो ईस्ट ले जाते, वेस्ट बोलता तो वेस्ट ले जाते हैं। अभी मैंने लेफ्ट बोला, वेस्ट लेके जाना है, तो चित्रासी होगी उत्तर की दिशा में। ये चित्रासी, ये चित्रासी का लेफ्ट, ये चित्रासी का राइट। चित्रासी उत्तर दिशा में, चित्रासी उत्तर दिशा में। चित्रासी अगर उत्तर दिशा में है तो अयान दक्षिण दिशा में, साउथ दक्षिण दिशा में। हिंदी भी का भी क्या होगा? जीएस और हिंदी के लिए बच्चे हिंदी का स्वाति मैडम का रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो, वीओडी बैच एप्लीकेशन पर। हिंदी स्पेशल, हिंदी स्पेशल स्वाति मैडम का, वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ऐसे जीएस का जीएस स्पेशल ज्वाइन कर लो, काम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है रिकॉर्डेड बैच में स्वाति मैडम ने, बहुत तरीके से सिखा रखा, बहुत तरीके से। आप कहीं भी हिंदी पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप कंपेयर करके देख लेना। आप अगर ये कहो कि सर बाकी टीचर से, बाकी नोट से, बाकी चीजों से अच्छा, ज्यादा और बेहतरीन सटीक नहीं पढ़ा रखा, तो मेरी तरफ से पैसे वापस। क्योंकि फैकल्टी बहुत बेहतरीन है रैंकस गुरुकुल टीम में, मुझे पता नहीं, इसलिए इतना ओपन चैलेंज बोल देते हैं कि पैसे वापस। पूरा बैच पढ़ना। यहां देखो, सनसेट इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम में सन कहां होगी? सन होगी वेस्ट में। तो परछाई कहां होगी? शैडो कहां होगी? ईस्ट में। शैडो ईस्ट में होगी, ठीक है। शैडो किसकी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोका की। और किसके राइट में दी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृतिका की। राइट ऑफ कृतिका बोला तो कृतिका का राइट ईस्ट में ले जाओ, अपना राइट हैंड उठाओ और ईस्ट में ले जाओ, ले गए। तो कृतिका अपना राइट ईस्ट में लेके जाएगी। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये कृतिका। और कृतिका अगर ईस्ट में लेके जाएगी तो कृतिका नॉर्थ में हो जाएगी, तो लोका साउथ में हो जाएगी। कृतिका नॉर्थ में, लोका साउथ में। तो क्या पूछा है? कृतिका पूछा है, कृतिका नॉर्थ में, उत्तर। कर लोगे? कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया
यदि रात्रि 9 बजे, भाई रात हो चाहे दिन हो, घड़ी तो घड़ी ही रहेगी ना, दीवार घड़ी। घंटे की सुई उत्तर दिशा को दर्शाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, घंटे की सुई दी है या मिनट की सुई दी है। सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट ये है, घंटे की सुई बोला, ठीक है। घंटे की सुई, घंटे की सुई उत्तर दिशा में दर्शाती है, ठीक है। मिन आवर हैंड पॉइंटिंग नॉर्थ, कितने बजे, 9 बजे। पहले तो 9 बजा दो भाई घड़ी में, ठीक है। ये 9 बज गए, ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई होगी। ये उत्तर दिशा को दर्शाती है। अब आप कहोगे सर ये तो वेस्ट बताया था आपने। बच्चे अगर आपको एक डायरेक्शन मालूम है तो सारी डायरेक्शन बता सकते हो। ये उत्तर दिशा को दर्शाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ ही होता है, बिल्कुल। उसने बोला ये नॉर्थ है तो हमने मान लिया, ये नॉर्थ तो नॉर्थ के अपोजिट हमने साउथ मान लिया। नॉर्थ के क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट, तो अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। हमने उसकी बात मान ली ये नॉर्थ है तो हम वो मेरी बात मानेगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, अपोजिट वेस्ट होता है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई ये उसने नॉर्थ दे रखा है, ये उसने साउथ दे रखा है, ये उसने ईस्ट दे रखा है, ये उसने वेस्ट दे रखा है, ठीक है। मिनट हैंड 2 बजे किस दिशा को दर्शाएगी, तो 2 बजे मिनट की सुई देख लो, मिनट की सुई यहां होगी 2 बजे, ये है 2 बजे का टाइम, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई होगी, तो यही आपका आंसर है, ईस्ट को दर्शाएगी। यही आपका आंसर है, ईस्ट, पूर्व, ईस्ट, पूर्व, ईस्ट दिशा को दर्शाएगी। क्लियर है भाई, ठीक, चलो। करके देखो घड़ी की, कार्यशील घड़ी, चलो रात्रि 9 बजे उत्तर दिशा को दर्शा रही है। सेम क्वेश्चन, 6 बजे मिनट की सुई पूछा है, सेम क्वेश्चन, 9 बजे किस चीज की, घंटे की सुई, घंटे की सुई ये उत्तर दिशा को दर्शा रही है, नॉर्थ। तो 6 बजे मिनट की सुई, 6 बजे हो चाहे 2 बजे हो, ये नॉर्थ तो ये साउथ, तो ये ईस्ट, तो ये वेस्ट। 9 बजे ही बोला था ना, ये घंटे की सुई, तो 6 बजे भी मिनट की सुई ऊपर की तरफ ही होगी, सेम ही आंसर आएगा। ये ईस्ट है तो ईस्ट आंसर है। मिनट की सुई तो 6 बजे भी 12 पे होगी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, मिनट की सुई तो ऊपर ही होगी ना, ठीक है, डन भाई। तो ये टाइप भी खत्म हो गई।